के स्टार्ट में हमें दिखाई देता है बेलामी होता है, उसने जोरो और लूफी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर रखी होती है और नामी होती है उन लोगों को देख रही होती है और कहती है भाड़ में जाए मेरा वादा, लेकिन तुम लोग लड़ाई करो। लेकिन वो लोग सुनते नहीं और वो लोग मार खा रहे होते हैं बेलामी से बहुत बुरी तरीके और उन लोगों की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत रुकी होती है, मुँह हाथ पैर सब में से खून निकल रहा होता है और बेलामी होता है वो जूस पी रहा होता है और उन पर हंस रहा होता है। कहते हैं इतने कमज़ोर लोगों से लड़के तो मेरी शान के खिलाफ ही है, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। और जो लूफी और जोरो होते हैं उसकी बात फालतू की सुन रहे होते हैं और जो बलामी होता है वो उस पर जूस फेंक देता है, लेकिन जो लूफी होता है वो कुछ नहीं करता। नामी देख के बहुत ही गुस्से में आ जाती है, लेकिन नामी कुछ नहीं कर पा रही होती है। और जो बेलामी होता है वो कहता है इन दोनों को मेरी नज़र से सामने से ले जाओ, इन दोनों से लड़के मेरा टाइम बहुत बर्बाद हुआ, फालतू में ही मैं इन लोगों से लड़ा। और वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। और जो नामी होती है जोरो और लूफी को बाहर ले जाती है और उन लोगों से कहती है तुम लोग लड़े क्यों नहीं। और जो फिर हमें ओल्ड मैन दिखाया जाता है लूफी से मुकाबला कर रहा होता है। वो कहता है ये जो नई जनरेशन है वो कुछ भी नहीं जानती, वन पीस और स्काईलैंड और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो होती हैं, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। जो लूफी होता है वो उस ओल्ड मैन की बातें सुन रहा होता है, वो ओल्ड मैन बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहा होता है उन्हें। तुम्हें और जीना होगा, तुम्हें हमेशा अपने सपने की ओर बढ़ते रहना होगा। स्काईलैंड और वन पीस जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, लेकिन नई जनरेशन उन्हें मानती नहीं है। जो लूफी होता है वो उसकी बात सुन रहा होता है, जोरो भी बात सुन रहा होता है। फिर जो लूफी और जोरो होते हैं वो उनसे नामी पूछती है कौन। जो लूफी और जोरो होते हैं वो जानने लगते हैं और वो लोग अपनी शिप के पास पहुँचते हैं और वो शिप में चढ़ जाते हैं। फिर नामी शिप में होती है और नामी जोरो के पंच मारती है और कहती है कि तुमने वहाँ पे कुछ क्यों नहीं किया। और अब गुस्से ऐसा बना रहे हो। और जो जोरो होता है वो बोलता है शांत हो जाओ, लेकिन नामी सुनती नहीं है और जो चिल्लाने लगती है। और नामी की तरह गुस्से वाला रूप देख के जो ऊसप और चॉपर होता है वो डरने लगता है और ऊसप के इतनी तेज पंच मारती है नामी उसके शरीर से पूरा खून निकलने लगता है। और जो चॉपर होता है वो तो अजीब सा बन जाता है। अब फिर हमें निकोबीन की तरफ दिखाया जाता है, वो कहती है जायलैंड का मुझे एक मैप मिला। जो वो सुनामी होती है उसका तो आपा ही पार हो चुका होता है, इतनी गुस्से में होती है। फिर वो उसे ढंग से बताती है मुझे जाए का एक मैप मिला जो खजाने का भी हो सकता है और उसमें एक मोटवे जगह है जिसे खजाना हो सकता है। और ये सब बता रही होती है, जिसे देख के जो नामी होती है और जो लूफी चॉपर होते हैं वो थोड़ा उतने में हमें एक शिप को दिखाया जाता है जो पानी में होती है और उधर उधर बहुत सारे बंदे होते हैं, कहते हैं सिंगल भेज रहे होते हैं पानी के अंदर और एक रस्सी से बंधे हुए होते हैं। फिर हमें एक अजीब से बंदर को दिखाया जाता है जो उस शिप का कैप्टन होता है और वो लोग कैप्टन से कहता है कैप्टन देखो हम ये चीज़ लिया है। और फिर हमें देखा जाता है जो लूफी होता है वो उन्हीं की शिप के पास होता है और लूफी उनकी तरफ देखता है। जो बंदर होता है वो उनकी तरफ देखता है और कहता है अब मैं सेवन वर्ल्ड लॉक में से एक बनूंगा, वैसे भी एक सेवन वर्ल्ड लॉक में से हार चुका है और ये सब पढ़ रहा होता है वो। फिर जो लूफी होता है वो कहता है बंदर एक बंदर ऐसे ऐसे कर रहा होता है। जो उस बंदर के आदमी होते हैं उससे में आ जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम ऐसे नहीं कह सकते। और जो बंदर होता है वो बंदर क्या जो भी नाम है आई डोंट केयर। और फिर जो लूफी होता है उसे बंदर बंदर कह रहा होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और जो चॉपर होता है उसे देखकर डरने लगता है। फिर तब भी लूफी होता है वो मान नहीं रहा होता है, फिर से बंदर कहता है उसका मुंह बहुत ही डेंजरस हो जाता है, जैसे तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। फिर जो चॉपर होता है वो भी गुस्से में आ जाता है उसको देख के। वो बंदर लूफी की तरफ गौर से देखता है, फिर वो समझ जाता है ये वही लड़का है जिसने मेरे भाई को मारा था, अब मैं तो छोड़ूंगा नहीं। फिर वो एक माइक में चिल्लाने लगता है जिससे एक साउंड वेव निकल रही होती है, जिससे उन जो लूफी की सिप होती है वो टूटने लगती है। जो नामी होते हैं वो कहती है हमें अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा ना फालतू के लोग मिलते ही रहेंगे। जो सांजी होता है वो पागलों की तरह वी चैन की बात मानने लगता है, नामी चैन गलती से बोलते हैं मैंने, आई एम सॉरी। फिर जो सब वो होता है वो देख रहा होता है कि उनकी सिप बहुत बुरी तरह से टूट रही होती है और जो सिप होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही होती है, पानी में गिरने वाली होती है। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जो एंड पीस होती है और फिर कॉफी शॉप का नाम होता है एंड पीस। और फिर इसमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेंजर्स दिखाए जाते हैं जो, और वहाँ पे वो भी होता है क्या नाम है उसका, क्या नाम है बेलामी, वही जूस पी रहा होता है और लूफी के बारे में सोच सोच के हंस रहा होता है। और फिर सोचा होता है लूफी क्या है मुझे कुछ कर पाएगा। यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। फिर हम चलते हैं नए एपिसोड की तरह। फिर हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है जो ऊसब होता है वो सिर्फ की मरम्मत कर रहा होता है, चॉपर भी
कर रहा होता है, जो जोरो होता है वो भी कर रहा होता है, क्योंकि नामी ने उन सबको काम पे लगाया होता है। अगर वो लोग काम नहीं करेंगे, जो नामी होगी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रूप में आ जाएगी और उन सबको पीट डालेगी। और जो वो सब होता है वो थोड़ा डरा सा हुआ होता है। अगर नामी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो ये सब मरे जाएंगे। और फिर जो गलती से जो उससे सिप टूट जाती है और नामी उसे चाटा मार देती है। फिर हम देखते हैं जैसे लूफी का सिप होता है वहाँ पे पहुँचता है जैसे। फिर वो लोग देखते हैं इतना बड़ा महल, और उसे देख के उन लोगों का मुंह फटा फटा रहता है। चॉपर उन्हें गौर से देख रहा होता है। जो लूफी होता है वो तो उस महल को देख के चौंक जाता है और वहाँ की तरफ जाने लगता है। फिर हमें निकोरोबिन की तरफ दिखाया जाता है और निकोरोबिन कहती है कि यहीं पर वो खजाना है। और जो लूफी होता है वो तो पहले ही निकल जाता है। और जो नामी होती है वो सब चौपा और उनसे कहती है जल्दी से जल्दी इकट्ठा करो, हमें खजाना लेना है। और ये सब चिल्ला चिल्ला कह रहे होते हैं। जो हमारा लूफी होता है वो घर में जाता है और कहता है कोई है यहाँ पे। जो नामी होती है वो सब कुछ पढ़ रही होती है। हाय। फिर हमें सांजी की तरफ दिखाया जाता है। वो बोलता है नामी आज है ना, आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। और जो हमारी नामी होती है वो तो एटीट्यूड वाली है, वो तो कहती कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें बस जो लूफी है उस पर नज़र रखनी है। कहानी में पड़ती है कि एक लड़का होता है जो दूसरे आइलैंड पे जाता है। वो एक्सप्लोरर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर वो बहुत सारे लोगों को ये बताता है कि वो मैंने बहुत सारे सोने के सिक्के और वो बहुत सारे ये सब बताता है। फिर राजा को ये बात पता चलती है। राजा उसे अपने महल में बुलाता है और जो राजा को वो ये सब बताता है मुझे एक सोने की ईंट, बहुत सारी दीवारें और बहुत सारी चीज़ें मिली थी। जब इधर राजा के साथ वो उसी आइलैंड पे जाता है और फिर वो लोग देखते हैं उस आइलैंड पे तो कुछ भी नहीं है और राजा को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर राजा उसे वहीं पर कैद कर देता है और जो वो लड़का होता है वो मरते दम तक ये कहता रहता है मैंने यहाँ पे खजाना देखा था, वो जरूर पानी में डूब गया होगा। मैंने यहाँ पे खजाना देखा था, वो जरूर पानी में डूब गया होगा। ऐसे कह कह के वो मर जाता है, लेकिन सच नहीं बोलता, मतलब वो सच ही होगा और क्या हो सकता है। फिर हमें वही कैफे में बेलामी की तरफ दिखाया जाता है। बेलामी और सर्क्यूलस भी होता है, वो दोनों एक बातें कर रहे होते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। फिर हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है, में बैठा होता है। उसी टाइम नामी आती है और नामी कहती है यहाँ पे कोई खजाना नहीं मिला है। वो सब होता है, दौड़ते हुए आता है और जो सांजी होता है उसको कोई मार रहा होता है, लड़ाई कर रहा होता है। सांजी उसे अपनी किक से रोक लेता है। फिर वो सांजी के ऊपर गन तान देता है और गोली चला देता है। उसके बाद अचानक से वो जोरो होता है वो कहता है कि सांजी को जब किसी के पास गन हो तो तुम्हें उसे सीरियस लेना चाहिए। और हम देखते जो क्रिकेट होता है वो खुद ही नीचे गिर जाता है और वो सब लूफी को लेके आता है और बताते हैं कि मतलब लूफी बताता है कि एक बंदा मतलब खुद ही निकल के आया और उसने मुझे पानी में खींच लिया। वो ऐसी बातें बताता है। फिर हम देखते हैं चॉपर उसकी देखभाल करता है और बताता है कि एक ऐसी डिसीज है, क्योंकि मतलब कोसिस नाम की डिसीज है। जब इंसान लगातार डाइव मारता है तो उसके शरीर में मतलब जो नाइट्रोजन होता है वो गैस बनना शुरू कर देती है और जो ब्लड होता है वो बनना कम हो जाता है। इस वजह से जो इंसान होता है उसको ये जान को भी खतरा होता है और ये लगातार डाइव मार रहा है, इस वजह से इसकी जान को भी खतरा है। अगर ये और डाइव मारेगा तो ये पक्का मारा जाएगा। फिर हम देखते जो मंकी ब्रदर्स होते हैं वो दोनों वापस आते हैं और वो कहते हैं कि क्रिकेट तुम ठीक हो। उतने में लूफी कहता है तुम दोनों यहाँ से जाओ क्योंकि अभी हम यहाँ पर हैं। और वो दोनों काफ़ी खुश होने लगते हैं क्योंकि वो क्रिकेट की देखभाल कर रहे हैं, उन्हें ये दिखता है और वो मतलब रोने लगते हैं। और वो सब और जो ऊपर तो डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं और कई जाके टकरा भी जाते हैं। फिर हम लूफी को देखते हैं जो कि उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा घुल मिल चुका होता है और वो सब चोरों कह रहे होते हैं कि ये तीनों मंकी एक जैसे हमेशा एक जैसी बातें करेंगे। फिर जो शोरो होता है मतलब बड़ा भाई मासिया का, वो कहता है कि तुमने जो मसिया है उसे मतलब लात कैसे मारी। तो लूफी कहता है तुम भी आराम से लात मार सकते हो। फिर जो शोरो होता है वो उसे लात मारता है, उसे ऊपर की ओर उछाल देता है और मसिया जाके पानी में गिरता है। फिर क्रिकेट खड़ा होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कल समझा, मुझे लगा कि तुम सोने के लिए यहाँ पे आए हो, मतलब कि कोविड के लिए। और नामी की तो आंखें चमक जाती है और वो हंसने लगता है। और फिर उसके बाद जो लूफी होता है वो जाके बोलता है कि मुझे स्काई आइलैंड जाना है तो तुम मुझे स्काई आइलैंड के बारे में बताओ दादू। और क्रिकेट कहता है कि मतलब स्काई आइलैंड जैसा कुछ भी नहीं होता। और वो बोलते हैं कि तुमने नो लाइन की किताब पढ़ी है ना कि वो छूटा था। और उसके बाद सांजी कहता है कि हाँ हमने पढ़ रखी है। उसके बाद क्रिकेट कहता है जैसा कहानी में एंड में लिखा कि मतलब जो नो लाइन है वो खुशी खुशी मारा गया। ऐसा कुछ नहीं था, असल में वो काफी तड़पा था और रोया था। उसने कहा था कि जो खजाना है वो पक्का वहीं पे और मैंने देखा है, लेकिन लोगों ने इस पे कभी विश्वास नहीं करा और कहानी में बताने के लिए उसे होता है। वो बोलता है हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर हमें जो तीनों भाई होते हैं वो लोग खुद सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर तीनों भाई कहते हैं कि तुम लोग स्काई आइलैंड जाना चाहते हो तो हम तुम्हारी वहाँ पे मदद करेंगे, तुम अकेले नहीं जा पाओगे। क्योंकि स्काई आइलैंड
अकेले जाना काफ़ी नामुमकिन है, तो वो तीनों मदद करने के लिए तैयार होते हैं उनकी। उतने में हम देखते हैं मियाक आई को, जो कि लूफी और जोरो की बाउंड्री देख के काफ़ी खुश होता है, शायद से वो दोनों से लड़ने के लिए तैयार है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।